Good morning, dear students. Today we will learn about lowest common multiple LCM. आज हम LCM के बारे में जानते हैं। LCM कैसे निकालते हैं? The lowest common multiples of two or more numbers is the smallest of the common multiples of those numbers. दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त LCM उसके सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। तो आइए हम जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जनरली एलसीएम हम प्राइमरी सेक्शन में तीन तरीका से निकालते हैं। पहला होता है मल्टीपल मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, और तीसरा है डिवीजन मेथड। जनरली तीन तरीका से हम एलसीएम निकालते हैं। मल्टीपल मेथड हुआ हम बड़ी आसानी से छोटी अगर संख्याओं का 2 या 3, 4, 5 छोटी संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो बड़ी आसानी से उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को पढ़ते हैं और उसमें से कॉमन मल्टीपल्स को चुन के जो सबसे लोएस्ट होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे इजी होता है निकालना। क्लास 4, 5 के अगर बच्चों को निकालना है, संख्या छोटी है, तो मल्टीपल्स मेथड का हम यूज कर लेते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ये दो या दो से अधिक संख्याओं का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। और फिर डिवीजन मेथड हो गया, इसमें एक ही साथ सभी संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए उसका एलसीएम निकालते हैं। तो छोटी संख्याओं का एलसीएम निकालना जब हो तो इस मेथड से निकालेंगे, बड़ी इजी से निकल जाएगा। और जब बड़ी संख्याओं का निकालना हो तो हम डिवीजन मेथड से एक ही बार निकाल लेते हैं, तो ये भी आसानी से निकल जाता है। लेकिन हमें तीनों मेथड से एलसीएम निकालना सीखना है। मल्टीपल मेथड से कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे और फिर डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मल्टीपल मेथड से एलसीएम निकालना बता रहे हैं। सपोज दैट क्वेश्चन आपके पास है 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। मान लीजिए 6 एंड 8 का एलसीएम आपको निकालना है मल्टीपल मेथड से। तो लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल्स 6 का जो टेबल होता है, और टेबल भी छोटे बच्चे समझते हैं कि टेबल सर बोल दिए टेबल्स लिखने के लिए, तो 6 10 जा 60, यानी कि 10 तक ही उसको हम लिखेंगे, नहीं उसके बाद भी 66 भी होगा, 72 भी होगा, 78 भी होगा, 84 भी होगा, 90 होगा, 96 होगा, 102 होगा। यानी कि मल्टीपल्स क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। उसको 6 बढ़ाते जिसका भी मल्टीपल लिखेंगे वो अनलिमिटेड आएगा। 2 10 जा 20 तक ही नहीं होगा, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा, 30, इस तरह से बढ़ाते चले जाते हैं। तो 6 का लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, यानी मल्टीपल लिख लेते हैं। इस तरह से आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल हम इतना तक लिखे हैं। अब लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल इस तरह से आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ही तक से हमें काम चलाना है। अब लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। ये कॉमन मल्टीपल्स आप नहीं भी निकालेंगे, सीधे एलसीएम जो सबसे पहले मिलता है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन कॉमन भी एक बता देते हैं कि आपके बुक में कॉमन मल्टीपल भी निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल जो दोनों में मिलता है, तो क्या मिल रहा है, 6 नहीं मिला, 12 नहीं मिला, 18 नहीं मिला, 24 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 24 मिल गया। उसके बाद क्या मिला है, 30 नहीं, 36 नहीं, 42 नहीं, 48 मिल रहा है।
इसके बाद भी मिलेगा। दोनों के मल्टीपल्स को अगर आगे बढ़ाएंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स आएगा, लेकिन हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ निकालिए, आपका दो कॉमन मल्टीपल्स आ गया 24 और 48। अब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में लोएस्ट कौन है, छोटा कौन है, तो 24 है। सो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 and 8 इक्वल्स 24। जो छोटा है उसको लिखना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये दो नंबर्स इसमें है 6 और 8, अगर 3 नंबर्स है 4 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स है तो तीनों का मल्टीपल्स लिखेंगे। एक एग्जांपल आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है 2, 5, 10 एंड 15, ये 3 नंबर्स हैं और इनका एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड से। तो 5 का मल्टीपल्स लिखिए, मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 का हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, आगे भी लिखेंगे। अब 10 का लिख लें, मल्टीपल्स ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आगे भी लिख सकते हैं। फिर मल्टीपल्स ऑफ 15 का 15, 30, 45, 60, 75, 90, आगे भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5, 10 एंड 15। कॉमन क्या मिलता है, 5 नहीं मिल रहा है, 10 दोनों में मिला बट इसमें नहीं मिला, 15 इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, फिर इसमें भी है, 20 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं मिला, 30 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। पहला मिल गया आपका 30 जो कि तीनों में मिला है। 30 के बाद हम आते हैं तो एक ही बार क्या मिल रहा है, 35 नहीं मिल रहा है, 40 नहीं मिल रहा है, 50 भी नहीं मिला, 55 भी नहीं मिला, अब 60 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जो कि तीनों में मिल रहा है वो 60 मिल रहा है। तो कॉमन मल्टीपल हो गया 30 एंड 60। सो LCM ऑफ 5, 10 एंड 15 हो जाएगा, लोएस्ट 30 है तो 30 लिख दिए, 30 इसका एलसीएम हो गया। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड का एक एग्जांपल बताते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 12, 18 एंड 24। इस तीन का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकालते थे। तीनों का अलग अलग पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें जब भी हम यूज करेंगे वो प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे। और प्राइम नंबर्स आपको बताया यहाँ पे दो चीज का यूज होगा, एक प्राइम नंबर्स का और दूसरा जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा है, विभाज्यता के नियम, कौन से नंबर किससे डिविजिबल है वो यहाँ पे आपको जरूरी पड़ेगा। तो प्राइम नंबर सबसे पहले इवन है यानी 2 से डिविजिबल है तो 2 से लगा दिए, 6 हो गया। फिर ये इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 हो गया। फिर 3 3 से डिविजिबल है, लिख दिया। अब 18 का इवन नंबर है तो 2 से लगेगा, 9 हो गया। फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है तो 3 से लगा दिए। फिर 24 है, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, 12 हो गया। फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 हो गया। फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा,
फिर 3 हो गया, फिर 3 से डिविजन हो जाएगा तो ये 1 हो गया। ये फैक्टराइजेशन निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का। 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ स्क्वायर पावर में हम लिखेंगे 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू 3। इसी तरह से 18 लिखना है तो 2 इंटू 3 इंटू 3। तब यहाँ क्या है, 2 1 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब 24 का लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी देखते हैं कि 2 जो है 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब हो गया और 3 1 टाइम्स है तो 3 हो गया। अब यहाँ पे एक देखने की बात और समझने की बात यह है कि अगर एलसीएम निकालना होगा तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 24। जिसका पावर ज्यादा हो उसको ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 2 वाले, यहाँ दो तरह के नंबर्स हैं, 2 और 3, दो ही तरह के नंबर्स हैं। एक 2 का स्क्वायर है या सिंपल 2 है कि 2 टू द पावर 2 क्यूब है, 2 पर पावर 3 है। तो पावर 3 वाले को जब हम लिखेंगे, 2 क्यूब को जब लिखेंगे तो बाकी किसी 2 वाले को नहीं लिखना। ओके, 2 क्यूब लिख दिए इनटू। अब यहाँ 3 है, 3 स्क्वायर है और 3 है तो इसका पावर हो गया स्क्वायर वाला ज्यादा तो यहाँ लिख दिया 3 का स्क्वायर। बाकी अब इस 3 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 3 जा 72। इसका एलसीएम हो गया आपका 72। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। अब इसी का अगर मान लीजिए डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना होगा, आइए डिवीजन मेथड भी जान लेते हैं। जैसे कि 12 है, 18 है और 24 है। मैं बताया था कि डिवीजन मेथड में एक ही साथ सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ अलग अलग किए और यहाँ एक ही साथ करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर को हमें सेलेक्ट करना है जिस नंबर से दिए हुए नंबर में कम से कम में 2 डिविजिबल हो। तो अगर हम ये तीनों इवन नंबर है तो 2 से तीनों डिविजिबल है तो 2 से लगा दिए, फिर 6 हो गया, 9 हो गया, फिर 12 होगा। अब यहाँ देखें ये और ये दोनों इवन है तो 2 से डिविजिबल है तो फिर हम एक बार 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 9 डिविजिबल नहीं है तो उसी तरह से लिख देंगे और फिर 2 6 जा। अब देखते हैं ये एक सिर्फ 2 से डिविजिबल है, अब ये दोनों नहीं है, एक ही नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से नहीं लगाएंगे। आगे देखेंगे 3 से, 3 से ये डिविजिबल है, तीनों डिविजिबल है तो 3 से लगा दिए, 3 1 जा, 3 3 जा और 3 2 जा। अब देखते हैं कि 1 2 3 लगातार हो गया, लगातार हो गया तब ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इसमें कोई 2 नंबर डिविजिबल हो गया। तो एलसीएम निकालेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72। इस तरह से हम आज आपको मल्टीपल्स मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, तीनों मेथड से एलसीएम निकालना बताया है। अब एक चीज याद रखना है कि जब 2 लगातार नंबर्स दिया हुआ हो, सपोज दैट अगर आपसे पूछे कि 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 लगातार होता 5 6 जा 30, 4 5 का क्या होगा तो 5 4 जा 20। यानी 2 लगातार नंबर का जब एलसीएम आपको कहे निकालने के लिए तो सिर्फ उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 3 का एलसीएम तो 2 3 जा 6, 4 5 का तो 4 5 जा 20, 9 8 का तो 9 8 जा 72, 10 9 का 9 10 जा 90। जब 2 लगातार नंबर का एलसीएम निकालना हो तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो उसका एलसीएम होगा। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। क्लास 4 5 वाले जो एलसीएम से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स आपके मैथ स्टेप में और मेंटल मैथ में है उसको आप बनाएंगे। तो दोनों क्लास में 3 4 चैप्टर्स जो है आपके मैथ स्टेप में भी है और मेंटल मैथ में भी है, तो उसको बनाओ। जो प्रॉब्लम होगा आप फोन करके या ग्रुप में उसका क्वेश्चन नंबर का पिक डाल के आप पूछ सकते हैं, आपको इधर से फिर से बना के बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू।